रेणु और वैशाली गुप्ता परिवार की बहुएं थीं। लीला देवी के 2 बेटे थे। उन दोनों ने ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। लीला भोली भाली थी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और दोनों बहुओं को खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन शादी के कुछ साल बाद, मैं बड़ी हूँ इसलिए रमा पहले तू झाड़ू पोछा मेरे कमरे में लगाएगी। क्यों? यह क्या बात हुई? नहीं, वह पहले मेरे कमरे की सफाई करेगी। दोनों बहुओं में लड़ाई छिड़ गई। ये देख काम वाली बाई रमा गुस्से में आ गई। हाय मोरी, अम्मा, मैं तो ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ दोनों देवरानी जेठानी इतना लड़ती रहती हो। पहले मेरा कमरा करती रहती हो। अरे इतनी देर में तो मैं 5 घरों का काम निपटा कर आ जाती। ना बाबा, ना मुझसे इतनी चिकचिकबाजी नहीं झेली जाती। मेरा हिसाब करो, मैं तो जा रही हूँ। रमा गुस्सा क्यों होती है? लड़ाई तो हर घर परिवार में होती रहती है। ना बिल्कुल ना, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊंगी। काम वाली ने एक नहीं सुनी और एक और काम वाली बाई अपना हिसाब लेकर चली गई। कुछ देर बाद जब दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म हुई, तब उन्होंने लीला से पूछा, ये रमा कहाँ गई माँ जी? चली गई वह यहाँ से। अब वह कल से काम पर नहीं आएगी। है नहीं आएगी तो फिर काम कौन करेगा? घर तो घर की लक्ष्मी यानी कि बहू ही संभालती है ना बेटा। और वैसे भी तुम 2 जन हो, दोनों मिलकर काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा और फिर इस काम वाली के नखरे भी नहीं सहने पड़ेंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर दोनों ही बहुओं का मुंह बन गया। कुछ दिन तक तो दोनों ने घर के काम करना शुरू किए, लेकिन फिर एक रोज, बहू खाना बना लो, शोभित और ध्रुव ऑफिस से आते ही होंगे। माँ जी मैं तो रमन को पढ़ा रही हूँ, कुछ दिन बाद उसके पेपर आने वाले हैं ना, तो खाने के लिए आप वैशाली को बोल दीजिए। अच्छा ठीक है बहू, तू इसे पढ़ा ले। लीला वैशाली के पास गई। माँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने दवाई भी खाई लेकिन आराम नहीं मिला। ओ, मेरा सर! आई माँ, मर गई। ला बहू, मैं तेरे सर की मालिश कर दूं। लीला ने वैशाली के सर की मालिश कर दी, इस उम्मीद से कि फिर उसकी छोटी बहू खाना बना देगी। लेकिन वैशाली तो अभी भी सर में दर्द का बहाना लेकर बैठी रही। हार थक कर लीला को ही रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ा। चलो, अच्छा है गई बुढ़िया, अब मैं आराम से बैठकर अपनी रील्स बनाऊंगी। उधर रेणु का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ओए रमन, चल अब तू गेम खेल ले और सुन, मैं ना हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रही हूँ, तो तू ना मुझे डिस्टर्ब मत करियो, समझा? फिर कुछ देर बाद जब शोभित काम से लौटा, अरे माँ, खाना बन गया क्या? और तुम रसोई में क्या कर रही हो? रेणु और वैशाली कहाँ हैं? बेटा, बड़ी बहू रमन को पढ़ा रही है और वैशाली के सर में दर्द है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही खाना बना दूं। शोभित अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि रमन खेल रहा है और रेणु आराम से गाने सुन रही है। ये क्या रेणु, तुम यहाँ आराम से बैठी और माँ खाना बना रही है? अच्छा, तो आते ही माँ जी ने तुम्हारे कान भर दिए। उधर ध्रुव भी वैशाली से यही कह रहा था। मेरी बूढ़ी माँ बेचारी गर्मी में रसोई में खाना बना रही है और तुम यहाँ आराम से रील्स पर रील्स बना रही हो। तो क्या हो गया? और वो इतनी बूढ़ी भी नहीं है, हाथ पर सही सलामत तो है। 4 रोटी सेकने से घिस थोड़ी न जाएंगी। वैशाली और रेणु अपने पति की बातों को इग्नोर करती हैं। फिर लीला सबको खाना बनाकर खिलाती और परोसती है, जिसके बाद बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। लगता है बड़ी बहू अभी तक अमन को पढ़ा रही है और वैशाली को भी शायद अभी आराम नहीं मिला। कोई बात नहीं, तब तक मैं ही बर्तन धो देती हूँ। लीला खाना खाने के बाद झूठे बर्तन भी धो देती है। सारा काम होने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं और आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाती हैं। अब वो दोनों इसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर काम से बचती रहती। अब सारा काम अकेले लीला को ही करना पड़ता। छुट्टी वाले दिन अपने पति के सामने दिखाने के लिए वो दोनों थोड़ा बहुत काम कर भी देती, लेकिन बाकी दिन तो बस आराम ही करती। ऐसे ही एक रोज, माँ जी मैं जरा बाजार जा रही हूँ, वो कमरे के लिए चादर लेनी है, तो आने में देर हो जाएगी, तब तक आप घर संभाल लीजिएगा। रेणु बाजार जाने के बहाने से घर से निकल जाती है, लेकिन फिर वह सीधा मॉल पहुंचती है और वहां अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने बैठ जाती है। ऐसे ही वैशाली भी बहाना बनाती है। अच्छा, खुद तो काम से बचकर निकल गई, लेकिन मुझे यहाँ फंसा गई। चल, वैशाली अपना दिमाग लड़ा। हाँ, आइडिया। वैशाली अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर किट्टी पार्टी करने के लिए निकल जाती है। दोनों बहुएं पूरे दिन आराम से मजे कर रही थीं, लेकिन वहीं बूढ़ी लीला देवी घर का सारा काम अकेले कर रही थी, साथ ही अपनी बड़ी बहू के बच्चे को भी देख रही थी। फिर अचानक से थकान और ज्यादा काम करने के कारण लीला देवी बेहोश होकर गिर जाती है। अपनी दादी की चिल्लाने की आवाज सुन रमन दौड़ता हुआ आता है
और अपनी दादी को बेहोश देख अपने पापा और चाचा को फोन करके सारी बात बताता है। अब शोभित और ध्रुव ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं और लीला देवी को डॉक्टर को दिखाते हैं। उधर दोनों बहुएं जब शाम को घर लौटी तो रमन ने उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन उन्हें फिर भी अपनी सास के ऊपर तरस नहीं आता। वो दोनों तो यही सोच रही होती है कि अपने पतियों से बचे कैसे। तभी दोनों के पतियों ने उनसे पूछा कि वह कहाँ थी। इस पर दोनों ने फिर झूठ कहा। फिर रमन ने गुस्से में कहा, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। पापा, मेरे दोस्त ऋषभ का फोन आया था। उसने बताया कि मेरी मम्मी उसकी मम्मी के साथ मूवी देखने गई है और वैशाली चाची को मैंने फोन पर पार्लर जाने की बात कहते हुए सुना था। पापा, चाचा, आपके जाने के बाद घर का सारा काम दादी ही करती हैं। ये दोनों तो बस आराम करती रहती हैं। यह सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा गुस्सा आता है और वह अपनी अपनी पत्नियों को जोरदार चाटा मारते हैं। उन दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सबसे अपने के किए माफी मांगती है। 2 दिन बाद जब लीला देवी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, दोनों बहुएं उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती हैं। साथ ही घर का सारा काम भी अब वो दोनों मिलकर खुशी खुशी से करती हैं।